नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हैं एग्जाम स्टडी टाइम के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है नंबर सिस्टम, जो कि नंबर सिस्टम काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। तो आज जो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो उसके बाद कंसेप्ट पूरा होते ही उसके बाद सवाल बनाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सब वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो शुरुआत करने किससे, नंबर से। क्या ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। नंबर क्या होता है, एक्स और वाई मान लिया एक नंबर है, ठीक है। तो x और y एक नंबर है, तो नंबर किससे मिलकर बना होता है। नंबर जो बना होता है वो बना होता है किससे मिलकर, डिजिट से मिलकर। नंबर बना होता है डिजिट से मिलकर। ये भी डिजिट हो गया, डिजिट हो गया। ये 2 डिजिट का नंबर है। अब देखिए, हम नंबर एक ले लिए, नंबर 65, ठीक है। 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 + 5 ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए, इसको दस गुना 6 लिख सकते हैं, +5 लिख सकते हैं। अब क्या क्या किया है, ये जो इकाई अंक है इसके साथ 1 का गुणा किया है, और जो ये दहाई अंक है इसके साथ कितनों से गुणा किया है, तो 10 से गुणा किया है। तब जाके निकला है 60 + 5 हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या का जो टर्म होगा, संख्या का टर्म जो होगा किससे बना है, तो 10x + y, ये संख्याओं का टर्म हो सकता है। जो डिजिट बना है तो इसी के फॉर्म से ये बना है, ठीक है। अब देखिए, जब हम संख्या को पलट दें तो जो संख्या बनेगा क्या बनेगा, क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको पलट देंगे तो जो नया संख्या होगा, नंबर जो है क्या हो जाएगा, अब yx हो जाएगा। क्या होगा, yx, ठीक है। इसका जो संख्याओं का टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। किससे बना है, संख्या को पलटने से बना है, संख्या को पलटने से बनी संख्या है, बनी नई संख्या है, ये नंबर हो गया, ठीक है। इसका जो फॉर्म हो जाएगा 65 था, क्या क्या इसको बदल दिया है, तो बदल दिया है तो 5 6 हो गया। ये पहले था, क्या था, पहले था, अब बदल करके हो गया है नंबर क्या, 5 6। तो ये हो गया है 10, जो पहले y था y + अब x हो गया है, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब कोई संख्या लेते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, तो समझ में आ गया। चलिए देखिए, अब कोई संख्या है 967, क्या है, कोई संख्या 967 है। तो बताना है कि इसका फेस वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसे अंक, शुद्ध अंक के मान क्या बोला जाता है, अंक का शुद्ध मान, अंक का शुद्ध मान, अंक का शुद्ध मान निकलना है। अंक का शुद्ध मान निकलना है किसका, 6 का, 6 का अंक फेस वैल्यू निकालना है। तो 6 का जो फेस वैल्यू होगा तो वो क्या हो जाएगा, 6 का जो फेस वैल्यू जब भी होगा तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए, फेस वैल्यू का अर्थ है जिस तरह वह दिख रहा है उसी तरह का
वो दिखना चाहिए। तो फेस वैल्यू क्या हो गया 6, ये तो हो गया फेस वैल्यू। और इसमें एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन देखिए 572 क्या है, 572 में बताना है 7 का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होगा, क्या होगा 7 का प्लेस वैल्यू। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया इकाई अंक, और ये क्या है, ये हो गया दहाई अंक, ठीक है, ये हो गया यूनिट डिजिट। इकाई अंक है, इकाई अंक, और ये दहाई अंक, ठीक है। जब प्लेस वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, दहाई अंक में हमेशा क्या होता है 10 से गुना होता है, 10 से गुना हो जाएगा कितना है 7, इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 70। 7 का प्लेस वैल्यू हो गया, 7 का प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 70। अब देखिए, अब अगर पूछ लिया जाए 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का प्लेस वैल्यू, 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखिए इकाई दहाई और इस सैकड़ा का स्थान पर, जो सैकड़ा जब होता है तो उसमें 100 से गुणा किया जाता है, कितनों से 100 से, इसमें 100 से गुणा करेंगे किसमें 5 से, तो ये 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 100, 500, ये हो गया प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, होल होल नंबर, नेचुरल नंबर को क्या कहेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहेंगे इसे, और होल नंबर को कहेंगे पूर्ण संख्या, क्या कहेंगे पूर्ण संख्या। और तीसरा है इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर जिसे पूर्णांक क्या कहेंगे, हिंदी में इसे पूर्णांक संख्या, क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो चौथा नंबर है वह है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसे अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या फिर इसे रूट संख्या भी कहा जाता है, रूट संख्या, ठीक है। अब देखिए ये हम प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाता हो, किससे शुरू करके 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाता हो, तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे प्राकृतिक संख्या। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर, इसे शुरू
होकर अनंत तक जाता हो, अनंत तक जाता है, उससे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक चल जाता है, ये इन्फिनिटी तक चल जाता है। प्राकृतिक संख्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में होता है, किसमें होता है, पॉजिटिव वैल्यू में, या प्राकृतिक संख्या नेगेटिव वैल्यू में नहीं होता है। अब कर देखिए, अब होल वैल्यू किसे कहते हैं, तो होल वैल्यू प्राकृतिक संख्या में जो है जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो जीरो इंक्लूड होता कहाँ है, तो जीरो इंक्लूड होता है पूर्ण संख्याओं में। देखिए तो पूर्ण संख्याओं किसे कहेंगे, वैसी संख्या कैसी, तो वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर के कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक। तो जीरो से शुरू होने वाली, जीरो से होकर के इन्फिनिटी तक वाली संख्या क्या कहेंगे, तो कहेंगे पूर्ण संख्या। जो जीरो से शुरू होकर, जीरो से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या किससे शुरू हुआ, तो जीरो से शुरू हुआ, उसके बाद 1 2 3 4, ये कौन तक चल जाएगा, यह चल जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब जाता है इंटीजर्स नंबर अर्थात पूर्णांक। तो पूर्णांक कैसे कहेंगे, तो पूर्णांक तो वैसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक जाता हो, वैसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक के संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए किससे शुरू हो रहा है, तो जीरो, इसमें भी जीरो देखिए, जीरो किस में शुरू होगा, तो एक हो जाएगा पूर्ण संख्या में भी जीरो से शुरू होता है, और जो पूर्णांक संख्या में उसमें भी जीरो इंक्लूड होता है। तो जीरो से शुरू हुआ 1 2 3 4, डॉट डॉट करके कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया। फिर -1 -2 -3 -4, ये कहाँ तक चल गया, ये चल गया माइनस इन्फिनिटी तक चल गया। ये सब क्या हो गया, ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब बताइए पूर्णांक संख्या 2.546, ये क्या पूर्णांक संख्या है, तो नहीं, पूर्णांक संख्या पॉइंट में नहीं होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूर्णांक संख्या नहीं, तो ये किसके करीब है, तो ये 3 के करीब होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, बल्कि 3 पूर्णांक संख्या हो जाएगा। कितना, 3 पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या पॉइंट में नहीं होता है, तो ठीक है। अब देखिए, अब है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित नहीं होती हो,
तो वैसी संख्या, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी? वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभाज्य संख्या किसे किसे कहेंगे? तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब देखिए एक नोट लिखिए, नोट 2 एक मात्र ऐसी संख्या है। क्या है? 2 एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम के साथ अभाज्य, सम के साथ अभाज्य संख्या है। सम के साथ अभाज्य संख्या है। और बाकी जितने भी हैं वह क्या है? वह विषम संख्या है। जितने भी जो प्राइम नंबर है वह सिर्फ 2 को छोड़ करके सभी क्या है? विषम संख्याओं में है। ठीक है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 100 तक में कितने? 100 तक में कितनी प्राइम नंबर है? क्या कितनी प्राइम, ये प्राइम नंबर है। तो देखिए 100 तक में 1 से लेकर के 25 तक में कितने प्राइम नंबर है? 9 प्राइम नंबर है। और फिर 25 से लेकर के 50 तक में 6 प्राइम नंबर है। ठीक है। उसके बाद 50 से लेकर के 100 तक में 10 प्राइम नंबर है। और टोटल कितना हो गया? 25 प्राइम नंबर। कितना हो गया? 25। तो 100 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर है? 25 प्राइम नंबर है। ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि 100 तक में कितने प्राइम नंबर है, तो उस समय डायरेक्ट मार सकता है कि कितना है, तो 25 प्राइम नंबर है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब जो है क्या है? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसे कहेंगे? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है? वैसा पूर्णांक, सॉरी, को प्राइम नंबर वैसी संख्या, वैसी दो संख्या, क्या? वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो? HCF 1 हो। तो वैसी संख्या को प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। अब देखिए चार
9 बी में है 5 3 सी में है 8 12 और डी में है 6 13। अब इसमें बताना है कि कौन सा जो है ना को प्राइम नंबर नहीं है। क्या है? कौन सा को प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा को प्राइम नंबर नहीं है? देखिए 4 और 9 क्या है? इसका HCF निकलता है, इसका HCF क्या निकलता है? इसका HCF निकलेगा, इसका HCF निकलेगा 1, तो ये को प्राइम नंबर है। अब देखिए इसका भी HCF क्या निकलेगा? इसका HCF निकल जाएगा 1, तो ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। अब देखिए इसका HCF क्या निकलेगा? इसका HCF निकल जाएगा, इसका HCF निकल जाएगा, एक से अधिक निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये को प्राइम संख्या नहीं है। और ये इसका भी HCF क्या निकल जाएगा? इसका HCF निकल जाएगा 1, तो ये को प्राइम नंबर है। इसका HCF क्या निकल जाएगा? इसका HCF निकल जाएगा HCF, इसका HCF क्या निकल जाएगा? इसका HCF निकल जाएगा 4, तो ये क्या है? ये को प्राइम संख्या नहीं है। तो को प्राइम संख्या वैसी दो संख्या कहलाती है जिसका HCF क्या हो? 1 हो, तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? को प्राइम संख्या कहेंगे। ठीक है। अब देखिए इसको अब आती है कंपोजिट संख्या। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो अभाज्य को छोड़कर सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या और भाज्य संख्या को छोड़कर सभी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात इसका कहने का अर्थ हुआ, अर्थात जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर सभी से डिविजिबल हो। एक और स्वयं को छोड़कर सभी से क्या हो? एक और स्वयं के अलावे भी गुणनखंड हो। क्या हो? गुणनखंड हो। एक और अलावे के भी गुणनखंड हो, तो वही संख्या क्या कराएगा? वही संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कौन से भाज्य संख्या कहलाएगा? देखिए 4 हो गया
6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये सब क्या कहलाए? ये सब कहलाएगा भाज्य संख्या, क्योंकि इसके एक और शून्य के अलावा भी इसका गुणनखंड है, जिसका गुणनखंड क्या है? 2 भी है, इसमें 2 और 3 भी है, तो ये क्या क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे भी उसका कोई गुणनखंड हो, तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? तो भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब क्या देखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर था आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे कहेंगे? जब जो स्मॉल से, किससे? आरोही क्रम जो स्मॉल से किसकी ओर? स्मॉल से बिग की ओर। स्मॉल से बिग की ओर जाता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो अर्थात छोटे से बड़े की ओर, किसकी ओर? छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या की ओर, बड़ी संख्या की ओर जो जाता है उसे क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। देखिए एग्जाम्पल, 2, 5, 7, 6, 12, ये सब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है। ये सब जो दिया गया है, क्योंकि पहले छोटा लिया, उससे बाद उससे बड़ा लिया, पहले छोटा लिया, उसके बाद उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 8। हाँ, अब ये किसमें है? असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए 2 है, इससे छोटा है, 5 है, इससे छोटा है, 8 है, इससे छोटा है, और 12 इससे छोटा है। तो बढ़ते हुए लेना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो क्या 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 कहलाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम। क्या? अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर जो बिग से स्मॉल की ओर, किससे? बिग से स्मॉल की ओर। तो बिग से स्मॉल की ओर जो संख्या जाएगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े की ओर, अर्थात नहीं, बड़े से छोटे की ओर जो जाएगा उसे कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, क्या करना है? तो बड़ा से छोटा की ओर जाना है। देखिए 12, 10, 5, 4, 3, 2, ये क्या है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो कि बड़ा से छोटे की ओर जा रहा है। पहले बड़ा लिया, उससे भी छोटा लिया, उसके बाद छोटा लिया, उससे छोटा लिया, उससे छोटा लिया, और लास्ट में सबसे छोटा लिया। ये क्या कहलाया? ये कहलाया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब क्या है? सम संख्या, इवेंट नंबर। सम संख्या। उसके बाद और दूसरा है ओड संख्या। क्या?
ओड नंबर जो विषम संख्या सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या, क्या? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होता हो। वही संख्या जो 2 से विभाजित होता है वह संख्या सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होता है वह संख्या क्या कहलाता है? वह संख्या सम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, सम संख्या कौन कौन से हैं? देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? ये सब है सम संख्या। ठीक है। अब देखिए विषम संख्याओं किसे कहेंगे? विषम संख्या ओड नंबर वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? विषम संख्या। एग्जाम्पल देखिए, विषम संख्या में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए विषम संख्या में क्या? 1, 2 तो सम संख्या में क्या? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या कहलाए? ये सब हो गया विषम संख्या। कौन सी संख्या? ये हो गया विषम संख्या। विषम संख्या हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? कितनी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगा? 99। क्या है? 99। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। ठीक है। अब देखिए तो 2 अंकों की कितनी संख्या, अब इसका क्वेश्चन बन सकता है 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है? क्या है? 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है? तो देखिए क्या करेंगे 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए? 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में माइनस क्या करेंगे, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99, उससे माइनस क्या करेंगे, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, तो कितना हो गया, तो यह 90। कितने संख्या सबब, दो अंकों की जो संख्या संभव है 90 संख्या दो अंकों के सबब है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कमेंट में बताना है तीन अंकों की कितनी संख्या संभव है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। आज बस यही तक रहने दीजिए। कल जो है, जो नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है उसमें यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास के बेल आइकन को, घंटी को भी दबा दें, ताकि इससे होगा कि जब भी हम अपना वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।